आज मोशन के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए मोशन, गति, और इसमें जो पहला टॉपिक है, आप मोशन के बारे में जानते होंगे कि अगर बॉडी पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज कर रहा है देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, और अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ तो उसको कहा जाएगा रेस्ट में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिससे हम लोग का आता है प्रश्न, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। पहले डिफिनेशन लिख लिया जाए। डिस्टेंस किसको कहते हैं? द एक्चुअल पाथ लेंथ followed by the particle, followed by the particle is known as distance। एक्चुअल डिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर ए से बी अगर आप जो पाथ फॉलो करेंगे जाने में, तो इसका एक्चुअल पाथ लेंथ होगा ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस covered by the particle in certain direction is known as displacement। देखिए ये भी एक डिस्टेंस होता है लेकिन सर्टेन डायरेक्शन में होता है। ये इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ, या आप बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे यहाँ पर इसको। जैसे आप यहाँ पर देखें, ए टू बी अगर डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन अगर मिलाएंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये लाइन है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो कर्व टाइप का पाथ है वो क्या है? ये आपका डिस्टेंस है। देखिए अलग अलग चिन्ह के द्वारा हर बार यूज होता है ये। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर डी मान लें और डिस्टेंस को एस मान लें। तो यहाँ ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस को समझना होगा। फिर एलोंग स्ट्रेट लाइन अगर चलेंगे हम लोग, अब एलोंग स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात करते हैं, तो एलोंग स्ट्रेट लाइन में एस इक्वल टू डी होगा, अर्थात इसको क्या हम लोग डिस्टेंस माने हैं, और इसको डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए इक्वेशन 1 हम लोग मान लें, और एक दूसरा हम लोग मान लें कर्व पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ मान लें हम लोग। ए टू बी अगर हो, देखिए एक्चुअल पाथ लेंथ है, अगर ये आर अगर इसका रेडियस मान लिया जाए तो आप देख सकते हैं ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा एस इक्वल टू पाई आर, कितना होगा? 3.14 आर हो जाएगा। और ये जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा ये 2r हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर s का मान जो है d से ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे? s जो है बड़ा है d से। ये दूसरा इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को मिला दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलता है? s जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया जा सकता है, अगर मान लिया क्वेश्चन हो कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, और यहाँ पर ऑप्शन ग्रेटर इक्वल टू 1, दूसरा में लेस देन और इक्वल टू 1, तीसरा
1 और चौथा में नन ऑफ दी। देखिए मैंने विस्थापन और दूरी आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, जो कि ऑप्शन दिया गया है। कैसे इसको बनाएंगे, ऐसा अगर प्रश्न आपके एग्जाम में अगर मिलता हो कैसे, तो देखिए यहाँ पर डी अर्थात इसको हम लोग डी बाई एस निकालना है, हम लोग को ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए संबंध लेस देन इक्वल टू एस होता है, इसी को हम लोग थोड़ा इस प्रकार लेते हैं। और देखिए नीचे है तो एस से डिवाइड कर दिया जाए तो डी बाई एस कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 1, देखिए 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको यूनिट वगैरह देख लें, हम लोग यूनिट जो डिफरेंसेस है उसको देख लें, उससे भी आपका प्रश्न हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ लिख दे डिस्टेंस और इधर ले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले इसको दूरी भी लिखा जा सकता है हिंदी में, और इसको विस्थापन। ऐसे आप लोग को ये पता है। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी कैसा है, ये क्वांटिटी राशि कैसा होगा, तो ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। दूसरा एसआई यूनिट की बात किया जाए तो दोनों का सेम ही है, मीटर मीटर। तीसरा सीजीएस यूनिट की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चौथा दिशा डायरेक्शन, दिशा डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो दिशा होगा यहाँ ध्यान देना है, तो ये निरपेक्ष होता है, इंडिपेंडेंट कहलाएगा, इंडिपेंडेंट। और ये आपका सापेक्ष हो जाएगा अर्थात डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। देखिए इतना सारा डिफरेंस आप इसको बता सकते हैं। दूसरी बात चिन्ह की बात कर लें हम लोग, साइन की बात कर लें, ऐसा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये प्लस माइनस या 0 भी हो सकता है। अब देखिए प्लस तो आप देख लिए दोनों में, माइनस और 0 कैसे होगा इसको देखिए, माइनस और 0 को देखना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ पर x है, इसी को ईस्ट मान ले, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। जैसे अगर मान लिया जाए कि 2 मीटर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देते हैं और यहाँ से जाने के बाद पुनः लौट कर उसी पॉइंट पर आ जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा आपका 2 और 4 मीटर एक्चुअल पाथ लेंथ है, लेकिन d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए आपको कि 2 मीटर है और ये -1 मीटर पर चला गया, तो देखिए यहाँ से जब लौटेगा तो यहाँ जो है 0 हो जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट से चला था अगर उसके बैक जाएगा देखिए यहाँ पर, तो ये निगेटिव ले लेंगे। देखिए तो दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस कितना होगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे, लेकिन d कितना होगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप देखिए यहाँ पर ये कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर। अर्थात इस तरह के प्रश्न को आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बॉल को अगर ऊपर अगर फेंक दिया जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अगर इसका हाइट अगर h दिया हो तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल ये है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, d -h हो जाएगा। d इक्वल टू कितना लिखेंगे, -h लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 भी होता है यहाँ पर, और इस केसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए डायरेक्शन देखिए निगेटिव यहाँ दे देंगे, क्योंकि यहाँ से 0 के बाद बैक गया है। और यहाँ भी देखिए आप इनिशियल से जो चला है यहाँ पर, इस पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है, फिर वहीं पर ये अगर कोइंसाइड करता है पॉइंट लौटने में, तो आप देख यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर d जो है 0 हो, लेकिन उसके बाद जब आएगा तो निगेटिव हो जाएगा।
तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप ले सकते हैं 1 मीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1 मीटर, अर्थात 2 2 4 1 5 हो गया आपका, हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -1 मीटर हो जाएगा। देख पा रहे हैं? तो देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव, देख रहे हैं यहाँ भी निगेटिव हो गया, और देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको एक ग्राफ देखिए, अगर ऐसा दिया हो, ये आपका D है और ये टाइम T है, तो D वर्सेस T अगर ग्राफ दिया हो तो आप यहाँ मार्क कीजिए यहाँ पर कि टाइम तो एक्सपेंड हो ही रहा है, लेकिन आप हर पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट मिलाइएगा यहाँ पर, तो देखिए कि अगर मान लें कि सपोज किया है फॉर एग्जांपल, हम मान लें कि 10 मीटर पर है, तो 1 सेकेंड मान लिया, अगर मान लिया 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, इस तरह टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हर बार देखिए आप मिलाएंगे ऊपर तो वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ एक बात समझना होगा कि अगर D वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है और टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल हो, टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल हो, तो दैट क्या हुआ, पार्टिकल इज टेस्ट हो गया, माने कण क्या है, विराम में है, कण क्या है, विराम में है, ऐसा। देखिए ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऐसा हुआ है कि चाल जो है सॉरी चाल तो भी जाएंगे नहीं अभी, दूरी और निगेटिव हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये पॉजिटिव हो। तो देखिए यहाँ पर जब अगर ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में करते ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो खैर ये तो निगेटिव, ये तो ±0 हो सकता है, लेकिन इसको ओनली पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट आपको मिलता है तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दूरी जो है निगेटिव नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करें इस पर, अब कैसा क्वेश्चन होगा, जैसे मान लिया जाए आपको दे दें हम, ये आपका 3 मीटर इधर गया है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और राइट टर्न लिया है यहाँ पर 3 मीटर, और ये फिर 1 मीटर चला है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप तो डिस्टेंस को आसानी से बता सकते हैं कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा अपना होगा, उसको ऐड कर दीजिए, ये इक्वल टू कितना होगा 3 मीटर और ये 1 मीटर, क्या होगा 7 मीटर। लेकिन अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला लाइन कैलकुलेट करना होगी इसको, तो आप इसको ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको 3 को यहाँ पर ला दीजिए, 3 मीटर, और ये आपका यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। तो आप देखिए पाइथागोरस जो है लगा करके उसको तुरंत ला दीजिएगा, है ना, विदाउट वेक्टर का प्रयोग किए हुए। आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 4 मीटर और ये कितना है 3 मीटर है, तो देखिए ये आपका ये D निकल जाएगा, कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो D इक्वल टू क्या होगा 5 मीटर। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म हम ले सकते हैं कि D अगर निकालना हो तो देखिए x में है तो 3i होगा, ये आपका y में है तो कितना होगा 3j हो जाएगा, और फिर जो है x में है तो ये i हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना होगा 4i प्लस 3j होगा। अब इसका मोड ले लेंगे हम लोग, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25 का कितना होगा 5 मीटर। देखिए आंसर। ये दोनों विधि से हम लोग बना सकते हैं, दो तरीके को ऑपरेट किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई कण
कोई कण 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन। देखिए अंग्रेजी में भी लिख देते हैं इसको दोनों। अ पार्टिकल complete 2 revolution on a circular path of radius 14 meter, 14 meter, then find distance and displacement। ऐसा प्रश्न आप ले सकते हैं। तो 14 मीटर जो है त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ है। तो आप देखिए ध्यान, मान लिया इस पॉइंट को ये मान लें हम, देखिए यहाँ से एक बार फिर करके वहां पूरा करता है। इस बराबर क्या होगा 2 पाई r इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 होगा r पाई का मान, और r का कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, और आप कर सकते हैं 2 4 8 गुने 22, 8 दूनी 16 की 6 में 1 और 16 17 176 मीटर आ जाएगा। लेकिन d क्या होगा, हर वही पहुंच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा चाहे कितना भी रिवोल्यूशन कर। तो देखिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रश्न है जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करे। और बहुत ही इजी और एग्जांपल हम लेते हैं, एक और इजी एग्जांपल। कोई आर्क टाइप का देखिए हम बना रहे हैं आपको। ये देखिए ये ऐसा रास्ता हो और इस तरह जो है कि अब यहाँ पर सबटेंड कर रहा है डिग्री, ठीक है, और ये आपको दे दिया जाए 7 मीटर ए से चला है और ये बी तक गया है, ए से बी तक गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो आपका दूरी होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ये टी हो जाएगा। दोनों को निकालना है इसमें। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू s/r लगा दीजिए। तो s इक्वल टू कितना होगा थीटा r, इसको रेडियन में रखेंगे π/6 इंटू r कितना होगा 7 मीटर हो जाएगा। तो 7 π/6 हो जाएगा यहाँ पर देखिए मीटर। लेकिन अगर इसके d को कैसे निकालेंगे, तो cos 30 लगा दीजिए। जस्ट पहले वाला टेक्निक जो है कि सामने वाले को बंद कर देंगे। ये भी 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा करेंगे, है ना। और ये कितना होगा √3/2 हो जाएगा, √3/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 49√3, और ये होगा 49 प्लस 49 माइनस d स्क्वायर। डी स्क्वायर को इधर कर दीजिए, 9 दूनी 18, 8 1 9 98, और माइनस 49√3। हम चाहे तो सॉल्व कर लेंगे या डी को आराम से निकाला जा सकता है। 98 49√3, यहाँ कितना होगा 7 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, 7 का स्क्वायर, तो 7 को बाहर निकाल लें तो ये होगा 2 49 गुने 2, और ये होगा √3 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर कर लेंगे D7, ये होगा 2 और 1.7 हो जाएगा। तो कितना होगा D = 7, और ये हो जाएगा आपका 0.3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डाटा आसान रहता है एग्जाम में, थोड़ा सा हम लोग जटिल यहाँ पर डाटा ले लिए हैं, और नहीं तो आपका अगर जटिल वगैरह रहता तो आराम से हो जाता। ठीक है, तो देखिए ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजी टॉपिक है ये। एक और एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, जैसे मान लिया जाए सर्कुलर पाथ है और पर्टिकुलर जो यहां से यहां गया हो, ये यहां से यहां गया हो, 7 मीटर इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो सॉलिड के द्वारा दिखाया गया यहाँ पर सॉलिड लाइन, देखिए ये इस बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं पाई आर बाई 2 या 2 पाई आर 4, 2 पाई आर बाई 4 कितना होगा, पाई आर बाई 2। अगर मान लीजिए दिया हो तो रख सकते हैं 22/7 7/2, ये हो जाएगा आपका 11 मीटर। लेकिन अगर ये आप डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर डी बराबर अगर निकालेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 × 7 का स्क्वायर, तो 2 मीटर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको हम अप्लाई करें, है ना। का प्रश्न पूछता है एक चक्कर में जो उसके आधे समय में दूरी और विस्थापन बताएं। एक चक्कर, जिसे एक चक्कर का आधा समय, मान लीजिए एक चक्कर में अगर हमको t टाइम हो रहा है तो t/2 टाइम में कितना होगा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो माना जाता है कि यूनिफॉर्म चल रहा होगा एक चक्कर के आधे समय में। तो देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लें कि 7 मीटर यहाँ पर है, इसका एक चक्कर का जो आधा समय में अगर पूछा जाए, एस इक्वल टू क्या होगा, पाई आर, और डी इक्वल टू क्या होगा, 2r। देखिए कभी कभी क्या करता है, एक चक्कर के जो आधे समय में आप दूरी और विस्थापन निकाल रहे हैं तो कभी कभी रेशियो पूछता है इसमें। तो s/d कितना होगा, s/d कितना होगा, π/2, या माने दूरी बटा विस्थापन अगर पूछा जाए तो π/2, अगर विस्थापन बटा दूरी पूछा जाए 2/π। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है π/2 और 2/π। लेकिन जब जैसा पूछा जाएगा तो आप उसमें उसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर आपको दे दे तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर मान लिया जाए कि एक लाइन है और ये P1 दिया हुआ है 2 3, ये R1 है R1, और ये दूसरा जो पॉइंट है P2, ये है आपका 4 5 और ये 7 है, इस तरह दिया हुआ। तो इसमें आपको बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि वो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है P1 और P2 पॉइंट का। तो इसमें लोग कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो यहाँ D ले लेंगे, तो D इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। देखिए इस तरह हम लोग करेंगे तो D बराबर कितना होगा, 5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस 3j। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ इसको हटाइए, इसमें 3i और इसमें कितना होगा 4j हो जाएगा। और अगर आप मोड ले पाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25 होगा रूट के अंदर और 5 मीटर। तो देख पा रहे हैं कैसे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं।
और एलोंग स्ट्रेट लाइन है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, एस का भी मान अगर दूरी पूछा जाए तो 5 मीटर ही होगा, क्योंकि एलोंग स्ट्रेट लाइन है। ऐसा अगर कोई पोजीशन वेक्टर वाला अगर प्रश्न रहेगा तो हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। ओके।